नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार गौतम। आप देखना शुरू कर चुके हैं मुद्दा गरम है। आप लोग के बीच मैं लेकर आया हूं बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना उदेरा स्थान में हुए एक बड़े घोटाले को लेकर। आप दंग रह जाएंगे इस बात को जानकर कि बिहार की जो सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना उदेरा स्थान परियोजना है, उसमें कैसे पदाधिकारियों ने मिली भगत करके 1,32,20,000 रुपये की निकासी कर ली। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो उस पर बहुत सालों तक चुप्पी साध कर बैठे रहे। जब मामला संज्ञान में आया तो उसके लेकर अधिकारियों में सुगबुगाहट शुरू हुई, तब जाकर इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि इस मामले में अभी तक ना तो ठेकेदार पर कार्रवाई हुई, ना उसकी गिरफ्तारी हुई, ना ही संबंधित अधिकारी जिन पर केस दर्ज हुआ है उस पर भी पुलिस अब तक कोई कार्रवाई कर सकी है। सबसे बड़ी बात है, आप हैरान रह जाएंगे यह जान करके कि इसमें घोटाला कैसे हुआ। मैं आपको पूरे डिटेल रिपोर्ट बताने जा रहा हूं मुद्दा गरम में। आप सभी अवगत हैं कि उदेरा स्थान परियोजना बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। आप हैरान रह जाएंगे कि यह घोटाला कैसे अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से हो गया और बहुत सारे दिनों तक इस मामले में किसी को भनक तक नहीं लगी। लेकिन जब भनक लगी तो अधिकारी से लेकर ठेकेदार तक इस मामले को दबाने में जुट गए। लेकिन यह मामला किसी न किसी रूप में विभाग के संज्ञान में आ गया और संबंधित कार्यपालक अभियंता और उसके रोकड़पाल पर एफआईआर दर्ज की गई। यह मामला 2018 से जुड़ा हुआ है। मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप जानकर दंग रह जाएंगे। दरअसल उदेरा स्थान सिंचाई परियोजना में यूपी की एक कंपनी कोणार्क एसोसिएट को उदेरा स्थान परियोजना में लाइजनिंग का काम मिला। इसके लेके कोणार्क एसोसिएट ने बॉन्ड के तौर पर एफडीआर 1,32,20,000 रुपये का एफडीआर जमा किया। उसे काम भी मिला, उसने काम भी शुरू किया, लेकिन विभाग उसके काम से संतुष्ट नहीं था। बाद में विभाग ने उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया। लेकिन जिस एफडीआर को ठेकेदार ने, निर्माण कंपनी ने सिक्योरिटी बॉन्ड के रूप में विभाग में जमा किया था, उस कंपनी द्वारा तथाकथित रूप से वो पैसे को विड्रॉवल कर लिया गया। हद तो तब हो गई जब विभाग के कार्यपालक अभियंता ने उस ठेकेदार से एफडीआर की जो राशि है उसको विभाग में लौटाने के लिए जब संबंधित बैंक को एफडीआर भेजा तो विभाग से लेकर पूरे अधिकारी तक दंग रह गए जब उन्हें जानकारी मिली कि यह राशि पहले ही निर्माण कंपनी द्वारा निकाल ली गई है। इसके बाद विभाग के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता ने आनंद फानन में नगर थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई, जो कोणार्क एसोसिएट के मैनेजिंग डायरेक्टर तुषार गोयल और जिस बैंक का एफडीआर सिक्योरिटी बॉन्ड के रूप में जमा किया गया था उसके संबंधित बैंक के मैनेजर, जो बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक है पटना का, उसके मैनेजर के विरुद्ध नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। अब मामला इसमें शुरू होता है जो मुद्दा गरम में सबसे महत्वपूर्ण है। उस एफआईआर को दर्ज हुए 3 साल गुजर गए, ना तो ठेकेदार की गिरफ्तारी हुई, कई आईओ इसमें बदल गए, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ फाइलें नगर थाना की शोभा बढ़ाते रही। मामला विभाग तक पहुंच गया, विभागीय जांच कराई गई। विभागीय जांच में विभाग ने तत्कालीन कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार और तत्कालीन रोकड़पाल राजू कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। काफी जद्दोजहद के बाद वर्तमान एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने तत्कालीन कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार और रोकड़पाल राजू कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। मामले में सबसे बड़ा जो चीज है, जो मुद्दा गरम का सबसे बड़ा विषय है, वह यह है कि आखिर यह हुआ कैसे। सबसे बड़ी हैरत की बात है कि जिस एफडीआर को विड्रॉवल करने की, क्रेडिट करने की बात की जा रही है, वो ड्राफ्ट ऑलरेडी कार्यालय में एग्जिस्ट है, मौजूद है। तो मामला यह है कि आखिर इस एफडीआर का क्लोन किसने बनाया। जिस एफडीआर को सिक्योरिटी बॉन्ड के रूप में यहाँ जमा किया गया था वो ड्राफ्ट ऑलरेडी कार्यालय में मौजूद है, लेकिन उसी नंबर के ड्राफ्ट से संबंधित बैंक से पैसा क्रेडिट कर लिया गया। मामला 1,32,20,000 का है। ये मामले में फिलहाल कई पदाधिकारियों पर गाजगिरी है, उनका वेतन तक बंद कर दिया गया है। लेकिन
जो जांच होनी चाहिए अभी पुलिस इसमें कुछ नहीं कर पाई है। यही विषय है, मुद्दा गर्म है। 1,32,20,000 रुपए का जो घोटाला हुआ है उसके सही मायने में जिम्मेवार कौन है? किसने एफडीआर का क्लोन बनाया? किसके मिली भगत से उस राशि को बैंक से विड्रॉवल किया गया? सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि उस एफडीआर को जब रिलीज किया गया उसके लिए बाजाप्ता विभाग ने एक रिलीज लेटर बनाया और उसी के रिलीज लेटर के माध्यम से 1,32,20,000 रुपया की निकासी कर ली है। सबसे हैरानी वाली बात है कि चूंकि यह विभाग से आम जनता का कोई जुड़ाव नहीं था, उसके पीछे कोई नहीं थे, सारे अधिकारी से लेकर पदाधिकारी तक मौन साधे रहे। यदि इसमें माननीय विधायक मखदूमपुर की नजर नहीं पड़ती तो शायद यह मामला दवा का दवा रह जाता। तो सबसे बड़ा विषय है मुद्दा गर्म एक का कि बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना में जिस प्रकार के घोटाले किए गए उसमें आज तक ना तो ठेकेदार पर कोई कार्रवाई हुई है, ना तो विभाग के अधिकारी पर कार्रवाई हुई है। सिर्फ और सिर्फ एफआईआर दर्ज करके खाना पूर्ति कर दिया गया। ये मामला हम लोग इसलिए संज्ञान में ला रहे हैं कि चूंकि एक जनता का गाढ़ी कमाई का पैसा कैसे विभाग लीपा पोती कर देता है, ये मुद्दा गर्म का सबसे बड़ा विषय है। और हम जानते हैं, हमें जानकारी मिली, जब हमने इस मामले की जानकारी जुटाई तो पता चला कि इस मामले को लीपा पोती करने के लिए विभाग के कई अफसरों पर दबाव बनाया गया। लेकिन क्योंकि मामला गर्म था, माननीय की नज़र में मामला आ चुका था, इसलिए विभागीय आदेश निकला और तत्कालीन कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार और रोकड़पाल पर एफआईआर दर्ज की गई। इसके अलावे इस मामले के लिए जो जांच कमेटी विभाग ने बनाया था, उस विभाग से जुड़े हुए जिनको ये जिम्मेवारी दी गई थी, उस मामले में उन लोगों ने भी लीपापोती करने का प्रयास किया। लेकिन जब विभाग के संज्ञान में मामला आया तो विभाग ने जांच टीम में जो भी पदाधिकारी को लगाया गया था उन पर भी एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। तो यह मामला जहानाबाद जिले के लिए और पूरे बिहार के लिए काफी बड़ा है कि किस प्रकार अधिकारी ठेकेदार मिलकर जनता की गाढ़ी कमाई को चपत लगा देते हैं। तो मुद्दा गर्म में हम इसीलिए इस विषय को लेकर आए हैं ताकि जनता के सामने यह सच्चाई सामने आ सके कि कैसे कैसे निर्माण कंपनियों में किस प्रकार मोटे मोटे रकम निकाल लिए जाते हैं और जनता को इसकी भनक तक नहीं लगती है। अधिकारी भी कुछ बोलने से इसलिए कतराते हैं कि चूंकि सरकार का मामला होता है तो वो उसमें मौन साध लेते हैं। मौन साधने के बाद क्या होता है कि जनता उस समस्या से, उस इंफॉर्मेशन से, उस जानकारी से दूर चली जाती है। सबसे बड़ी बात इसमें है कि तत्कालीन कार्यपालक अभियंता और तत्कालीन रोकड़पाल, क्या तत्कालीन कार्यपालक अभियंता दोषी है या तत्कालीन रोकड़पाल दोषी है या फिर ठेकेदार दोषी है? जब तक पुलिस उसके पास नहीं पहुंचती है तो इस मामले की सच्चाई सामने आने में काफी वक्त लगेगा। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो फर्स्ट एफआईआर की गई थी वो ठेकेदार के विरुद्ध, उसमें कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। वो आज तक नगर थाने की शोभा बढ़ा रही है वो फाइलें। लेकिन जब मामला विभाग तक पहुंचा तो इसमें जिस कार्यपालक अभियंता ने ठेकेदार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई थी, उसी कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध विभाग ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। मामला जिले के वरीय पदाधिकारी के भी संज्ञान में है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस तरह के केसों में लगातार आयु बदलते चले जा रहे हैं और उसका परिणाम कुछ भी नहीं निकल रहा है और लूट खसोट में शामिल लोग आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। लेकिन मुद्दा गर्म में मैं उनकी नींद उड़ा दूंगा और बहुत ही इसकी जो सच्चाई है, इनसाइड स्टोरी है, वो जनता के सामने मैं इसलिए ला रहा हूं कि जनता इस सच्चाई से रूबरू हो। आप देख रहे थे मुद्दा गर्म में उदय स्थान सिंचाई परियोजना में हुए घोटाले का। इसके बाद मैं और भी कई मामले लेकर आपके बीच आऊँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।